नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे हो। ऐसे ही अच्छे रहो, स्वस्थ रहो और मेरे साथ जुड़े रहो। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि सोल कब जागृत होती है या फिर सोल कब जागते हैं। तो आप सोचते होंगे सोल क्या सोते रहते हैं या फिर कैसे जागेंगे। तो सारा कुछ मैं डिटेल्स में बताने जा रही हूँ, क्योंकि जो सोल और बॉडी दोनों अलग अलग होते हैं, ये तो सबको पता है। बट एक के बिना दूसरा का कोई अस्तित्व नहीं होते हैं। जब आत्मा शरीर छोड़ते तो इस शरीर का कोई काम नहीं होता है, और जब आत्मा शरीर छोड़ के चले जाते तो आत्मा भी कोई काम का नहीं रहता है। हाँ, ओबियसली वो नेक्स्ट बार्थ लेते हैं या फिर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं, बट साथ ही साथ नहीं मतलब एंट्री लेते, क्योंकि उनका जो इस जन्म का कर्म है वो सब भुगतने के बाद ही उनको दूसरा शरीर मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया अलग एक टॉपिक। बट आज का जो टॉपिक है कि सोल कब जागते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जब हमारे टाइम ख़राब चलते तो हम लोग कहते हैं ना कि समय अच्छा नहीं चल रहा है। एक्चुअल में तो समय सही रहता है सबका, बट हम लोग जब कहने को होते हैं तो समय के बारे में कहते हैं कि अभी अच्छा समय है, अभी आपका बुरा टाइम है, ऐसे कहते हैं, है ना। तो समय परफेक्ट रहता है, बट जो प्लैनेट है हमारे, जो इंडिविजुअल प्लैनेट रहता है ना, जो ग्रह के दशा अंतर्दशा रहते, जिस टाइम जिसका ग्रह जब जैसे चलते हैं ना, उसी को रिजल्ट मिलते हैं उसी टाइम। ठीक है, अगर मेरे हॉरोस्कोप में या मेरे प्लैनेट कुछ डिस्टर्ब रहेंगे तो मेरा टाइम भी वैसे ही चलेंगे, तो हम लोग कहेंगे कि बुरा टाइम चल रहा है। अगर अच्छा प्लैनेट चल रहा है उसी टाइम तो अच्छा रिजल्ट देंगे, तो कहते हैं कि अच्छा टाइम चल रहा है। ऐसे हम लोग कहते हैं, सब लोग कहते हैं, हम लोग, है ना। तो ये तो हो गया टाइम का बात। जो टाइम जब खराब रहते तो फर्स्ट ऑफ ऑल किस चीज़ पे असर होते, किस पे असर होते? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे दिमाग पर असर होते। फर्स्ट ऑफ ऑल दिमाग पर असर तो होती ही है, बट आपको इन 3 चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से जानना है और सुनना है। वो है दशा, दिशा और कर्म। ठीक है, माइंड, हार्ट और बॉडी। दशा जब बुरी होते हैं ना तो माइंड माइंड पे मतलब अफेक्ट होता है, माइंड अफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तब गलत डिसीजन लेते हो, आप गलत रास्ते पे जाते हो, स्मोक करते हो, ड्रिंक करते हो, चाहे कुछ टाइम के लिए शांति पाने के लिए, क्योंकि आपका दिमाग वर्क नहीं करते, मतलब तब आप टेंशन में रहते हो और आपका दिमाग काम नहीं करते हैं। ठीक है, तब आप क्या होते हो, दशा से आप दिशाहीन हो जाते हो। तो दिशा क्या है? दिशा हार्ट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि माइंड इफेक्ट हो गया तो आपका कुछ दिशा नहीं मिलेंगे कि क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। तो आप आ जाते हो दिशा में। दिशा हार्ट को अफेक्ट करते हैं, तो माइंड और हार्ट का अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है जीवन में। माइंड अफेक्ट हो गया तो हार्ट भी अफेक्ट होते हैं। अगर आप दिल से डिसीजन लेने लगते हो ना, तो बहुत टाइम आप देखे होंगे दिल की डिसीजन लेना लॉजिकल नहीं होते। हाँ, समटाइम ठीक रहता है, समटाइम राइट ट्रैक पे या राइट डायरेक्शन में आपको लेके जाते हैं दिल की जो डिसीजन होते हैं, बट समटाइम जो है ना आपको रॉन्ग ट्रैक पे भी लेके जाते हैं दिल की डिसीजन, क्योंकि वो लॉजिकल नहीं होते हैं। सो दशा और दिशा, जो माइंड और हार्ट अफेक्ट हो गए, तो माइंड और हार्ट अफेक्ट हो गए, जो मेन पार्ट है ना, हमारे बॉडी के जो मेन पार्ट है, दोनों अफेक्ट हो गए तो बॉडी में क्या शुरू होता है? पेन शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ब्रेन से सब कनेक्ट है और माइंड से भी माइंड से सब कनेक्ट है और हार्ट से भी सब कनेक्शन है, अलग अलग पार्ट हमारे, है ना, बॉडी के। तो नाउ कर्म डिफाइंस योर बॉडी। अब जब समय खराब आए तो दिशाहीन हो गए, दिल बराबर नहीं चल रहा, आपका दिमाग भी काम नहीं कर रहे, तो क्या होता है? बॉडी में
पेन होना शुरू हो जाता है। तब आप देखेंगे आपके बैक पेन हो रहा है, आपके सर दर्द हो रहा है, किडनी स्टोन हो रहा है, घुटने में पेन हो रहा है, हर एक के बाद एक पेन होना बॉडी पे शुरू हो जाते हैं। कि बॉडी के जो ऑर्गन्स है ना वो आपको इन्फॉर्म कर रहे होते हैं कि वो बैलेंस में नहीं है। क्यों, कैसे बैलेंस में रहेंगे? आपका तो पहले माइंड टेंशन में आपका खराब चल रहा है, माइंड बैलेंस में नहीं है, फिर आ गया हार्ट, माइंड और हार्ट दोनों बैलेंस में नहीं है, तो बॉडी कैसे बैलेंस में आएंगे? तब बॉडी में बहुत सारा पेन क्रिएट होता है। ठीक है, तो जब माइंड हार्ट बॉडी दशा दिशा कर्म पूरा बैलेंस बिगड़ जाते हैं ना, तो उसका असर आता है आत्मा के ऊपर, सोल के ऊपर। तो अब आपका जो सोल है ना, इस बोझ को या इस बर्डन को ना सहन नहीं कर पाते। ठीक है, तो अब आपका जो आत्मा है ना आपको पोक करना शुरू कर देंगे कि आप जागो। आप मतलब आपका चेतना जगाना है, मतलब आप जागृत होना है, क्योंकि आपका बैलेंस तो बिगड़ गया, माइंड भी काम नहीं कर रहे, हार्ट भी काम नहीं कर रहे और बॉडी में पेन सारा क्रिएट हो गए। ठीक है, तो माइंड इतने टाइम से बोल रहे हैं आपको, तब भी आप नहीं जागे। फिर आया हार्ट पे, तो हार्ट भी मतलब ऐसे मतलब दिशाहीन हो गए कि हार्ट से बहुत सारा डिसीजन या दिल से बहुत सारा डिसीजन लिए तो आप फेल भी हो गए। हर टाइम नहीं होते लोग फेल, दिल के डिसीजन भी बहुत काम होते हैं, बट ऑलवेज नहीं। तो तब आप बैलेंस एकदम से बिगड़ जाते हैं, तब आप बोलते हैं कि हे भगवान उठा लो मुझे, ऐसे कहते हैं बहुत लोग, आप सुने होंगे, है ना। तो आपको क्यों उठाएंगे? आपने तो खुद ही क्रिएट किए। कैसे? दिशा दशा कर्म से, क्योंकि सोल इतने बात लेके आए हैं ना, ये जो बोझ है ना, ये बर्डन लेके आ रहे हैं ना। तो आपका शरीर, जब आत्मा शरीर से अलग होते हैं तो आपका शरीर का कुछ अस्तित्व तो नहीं रहेंगे, बट वो आत्मा तो दूसरे शरीर में भी जाएंगे ना, तो इस शरीर का जो बोझ है वो तो लेके जाएंगे, है ना। मतलब आत्मा के ऊपर जो लेयर है ना, मतलब बहुत सारा पेन, जेलसी, बैड कर्मा क्रिएट सब लेके जाएंगे। तो वो ऐसे करके ना बहुत सारा लेयर पड़ते हैं आत्मा के ऊपर। सोल इतने सारे जन्म से ना जो बर्डन लेके चल रहे हैं ना, बहुत सारा टेंशन, फिर माइंड दशा दिशा कर्म जो मतलब सारा बिगड़ गए, है ना। तो तब क्या होता है, सोल जागना शुरू करते, आपके कॉन्शियसनेस को जगाने लगते हैं। ठीक है, तो कि अब टाइम आ गया है अपने कार्मिक डेप्थ क्लियर करने का, तो अपने कर्म को अच्छे तरह से सुधारने का, बुरे कर्म जो है वो फिनिश करने का, और अच्छे कर्म जो है उसको और आगे लेके जाने का। और तभी से आपका शुरू होता है कार्मिक जर्नी की शुरुआत हो जाती है। और स्पिरिचुअलिटी में मतलब एक सर्टेन एज है जिसमें आपका सोल ना जागने लगता है। पहले तो एज था 50, 55, 60। आप देखेंगे उसी टाइम में ना लोग भगवान को या मंत्र चैंट या फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते थे, है ना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते थे। बट आजकल आप देखेंगे 2024 में ही लोग, बहुत कम एज में लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, आप देखेंगे। बट फर्स्ट एज क्या होते हैं, 25, सेकेंड एज 28, थर्ड एज 33, फोर्थ एज 37, फिफ्थ एज 40, सिक्स्थ एज 42, सेवेंथ एज 46, एट्थ एज 50, नाइन्थ एज 55 एंड 10th फाइनली 60। फाइनली 60 तक जाके नहीं हुए तो फिर नेक्स्ट लाइफ में ही आपका कार्मिक डेथ क्लियर करना पड़ेंगे। कि 60 तक अगर स्पिरिचुअलिटी या भगवान की तरफ आपका मतलब नहीं जागना होते हैं ना, तो क्योंकि एवरी 3 to 4 years आपका सोल को एक धक्का देंगे। आप देखिएगा आपके जीवन में एवरी 3 to 4 years कुछ ना कुछ ऐसे घटित होंगे जिस पे आप भगवान का नाम लेना शुरू कर देंगे या फिर स्पिरिचुअलिटी के तरफ आप आते होंगे। वैसे तो बहुत सोल पहले से ही स्पिरिचुअलिटी के तरफ रहते, क्योंकि बहुत वो पुण्य सोल है, बहुत अच्छे सोल है, इसीलिए
किसी किसी का जो कार्मिक डेप्थ बहुत ही रहता है ना, इतने सालों से सोल लेके घूम रहे हैं ना, एक का शरीर से एक का शरीर में प्रवेश करते हैं ना, तो वो सब क्लियर करना पड़ता है। उसके लिए स्पिरिचुअलिटी ज्ञान बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अगर आप स्पिरिचुअलिटी नॉलेज रखेंगे तो आपके लाइफ में बैलेंस भी रहेंगे और डिसीजन मेकिंग पावर भी आपके लाइफ में बहुत अच्छे से आप ले पाएंगे, क्योंकि बहुत शक्ति होते हैं उसमें। ठीक है, तो होप आप लोगों को अच्छे लगे वीडियो, और अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहे। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओम नमः शिवाय ब्यूटीफुल सोल्स। ओम शांति।